आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ASK मैथमेटिशियन और मैं आपका टीचर काशिफ। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है वो हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो 2x2 की मैट्रिक्स है। आज हम देखेंगे कि ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा कॉलम 1 है और ये हमारा कॉलम 2 है और ये जो है वो हमारी रो हो जाती है, तो ये R1 रो 1 हो जाएगी और ये रो 2 हो जाएगी। तो हम जो है पहले रो लिखते हैं कि हमारे पास रो कितनी है और कॉलम कितने, उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमारे पास ये जो दी हुई है 2 और 3, ये हमारे पास एक रो हो जाएगी और -5 और 6 ये रो 2 हो जाएगी। तो हमारे पास 2 रो होगी। हम इसको इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं 2 बाय, और कॉलम कितने हो गए, ये भी 2 हो गए, कॉलम 1 और कॉलम 2, तो ये भी 2 बाय 2 हो जाएगा मैट्रिक्स। सेम ये इसी तरह ये भी यही है C1 C2 और ये R1 और R2, तो ये हमारे पास ये भी हो जाएगा 2 बाय 2 मैट्रिक्स। सेम इसी तरह क्वेश्चन जो इसका सी दिया हुआ ऑप्शन, हमारे पास देखें ये कॉलम 1 दिया हुआ है और ये कॉलम 2 दिया हुआ है और ये R1 मीन हमारे पास रो सिर्फ जो है 1 दी हुई है, 2 कॉलम दिए हुए हैं, तो इसका हमारे पास आंसर होगा 1 बाय 2, 1 रो और 2 कॉलम। सेम इसी तरह डी में जो है वो हमारे पास R1 R2 R3 दिए हुए हैं, 3 रोज होगी और हमारे पास कॉलम क्या है 1, तो हमारे पास आंसर जो होगा वो क्या होगा 3 बाय 1। ई पार्ट देख लेते हैं। इसमें जो है वो हमारे पास दिया हुआ है कॉलम 1 कॉलम 2 R1 R2 और R3, तो मीन्स हमारे पास 3 रोज होगी और 2 कॉलम हो जाएंगे। इस तरह एफ में जो है हमारे पास 1 कॉलम दिया हुआ है और 1 ही रो दिए हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बाय 1 मीन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। सेम जी में जो है वो नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है, इसमें हमारे पास कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रो 1 रो 2 और रो 3, तो हमारे पास 3 रो हैं। पहले हम रो लिखेंगे 3 रो बाय 3 कॉलम। सेम एच में जो है हमारे पास ये कॉलम 1 दिया हुआ है, ये कॉलम 2 दिया हुआ है, ये कॉलम 3 दिया हुआ है, ये R1 ये R2 हमें गिवन किया गया, तो इसमें 1 और 2 रोज होगी हमारे पास और बाय 3 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इसकी डेफिनेशन जो बुक में हमें गिवन है वो है, लेट A and B be 2 matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if। हमें ये कंडीशन बता दी गई है कि 2 मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर जो हैं मैट्रिक्स A का ऑर्डर और ऑर्डर B जो है वो सेम होंगे। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज दी हुई होंगी, मीन जैसे कि हमारे पास कोई भी 2 मैट्रिक्स आ जाते हैं, ठीक है, उनकी जो ये एंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है, 3 और 5। इसी तरह ही सेम दूसरे मैट्रिक्स की भी एंट्रीज 3 और 5 होंगी और ऑर्डर भी उनका सेम होगा, तो तब ही वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि हमें कुछ ए पार्ट दिया हुआ है जो A इज इक्वल टू 3 हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसके साथ जो है सेम ऑर्डर और सेम
एंट्री वाला जो है वो मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। देखें a इज इक्वल टू हमें 3 दिया हुआ है और सेम इस तरह c दिया हुआ है। इसमें से अगर 5 माइनस 2 हम कर लेंगे तो हमारे पास a और c मैट्रिक्स जो है वो सेम आ जाएगा। तो हम इसे लिख लेंगे a इज इक्वल टू c, फर्स्ट वाला हमारा जो है वो आ गया। इसी तरह b देख लें, हमारे पास 3 और 5 दिया हुआ है। 3 और 5 हमें जो है हम फाइंड आउट करते हैं इस तमाम मैट्रिक्स पे कहाँ पे दिया हुआ है। ये b जो है वो हमें दिया हुआ है 3 और 5 और इसके इक्वल आ रहा है हमारे पास ये i। देखें i के फर्स्ट एंट्री 3 है और 3 प्लस 2 5, तो हमारे पास ऑर्डर भी सेम आ रहा है। इसके पास भी एक 1 रो और 2 कॉलम, इनके पास भी i वाले के पास भी 1 रो और 2 कॉलम है और इनके जो एंट्रीज दी हुई है 3 और 3 5 और 3 प्लस 2 5, तो इसी तरह b इज इक्वल टू i आ जाएगा। सेम हम अब d का चेक कर लेंगे तो d हमारे पास कोई भी एंट्री उसके साथ ही मौजूद नहीं है। थर्ड हम चेक कर लेंगे e का। e के साथ जो है हमारे पास 4 0 6 और 2 गिवन है और h में भी सेम एंट्रीज हैं 4 0 6 और 2 और सेम हमारे पास जो है वो j में भी एंट्री है 2 प्लस 2 4 2 माइनस 2 0 2 प्लस 4 6 और 2 प्लस 0 2। तो इस तरह हमारा e h और j इक्वल आ जाएगा। सेम इसी तरह अब हम f को चेक कर लेंगे। f हमारे पास दिया हुआ है 2 और 6, मीन 2 रोज और 1 कॉलम। सेम g में हमारे पास 3 माइनस 1 2 और 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, मीन हमारे पास f और g जो है वो सेम आ जाएंगे। इस तरह हमारी तमाम एंट्रीज जो है वो पूरी हो गई हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। हमने a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है इसको यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे a प्लस c, फर्स्ट वाला जो है a11 इसे हम कहते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है a प्लस 2b, सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ कंपेयर कर लेंगे -7 और c -1 थर्ड वाले को थर्ड के साथ कंपेयर कर लेंगे और फोर्थ वाले को फोर्थ के साथ कंपेयर कर लेंगे। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो बेहतर ये है अगर हम इनको इक्वेशंस के नाम दे दें, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब हम बारी बारी एक एक इक्वेशन को यूज करते हुए इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इजी लग रहा है जो सिंगल वैल्यू के साथ हम उनको सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमें ये 3 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 3 c -1 इज इक्वल टू 3। तो c इधर -1 जब इक्वल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 c इज इक्वल टू 4। हमारे पास c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम ये क्या कर सकते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, उधर से हम जो है वो a की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो a प्लस c की वैल्यू हमारे पास 4 है इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -4। a की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम इस इक्वेशन a को अगर इक्वेशन 2 में पुट कर दें a की वैल्यू को, तो हमारे पास जो है वो b की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। तो हमारे पास इक्वेशन 2 दी हुई है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 और हम इसकी जगह पे a की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो अब हम क्या करेंगे, 2b
इधर ही रहा और -4 इक्वल से उधर ले जाएंगे तो -7 +4 आ जाएगा तो 2b इज इक्वल टू -7 +4 तो -3 हमारे पास रिमेनिंग बचेगा। अब ये 2 और b हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो -3 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होगी। अब लास्ट हमारे पास इक्वेशन 4 रह गई है, वहां से हम जो है वो d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम 4 हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है 4d -6 इज इक्वल टू 2d 4d ये 2d इधर आएगा इक्वल से तो -2d हो जाएगा और ये -6 इक्वल से उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4d - 2d तो 2d रिमेनिंग बचेगा इज इक्वल टू 6। अब हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम दोनों साइडों पे 2 डिवाइड भी कर सकते हैं। ये 2 और d आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल से जाके डिवाइड हो सकते हैं। तो जो दोनों में से इजी मेथड आपको लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो 2 इधर डिवाइड हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 तो d हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास a b c और d की वैल्यू हमारी फाइंड आउट होगी।